किसान भाई इस बार गेहूं की कटाई के बाद करें इन 8 से 10 सब्जियों में से किसी भी सब्जी की इस विधि व वैरायटी से सफल खेती और कमाए अन्य किसान भाइयों की अपेक्षा बहुत ही कम लागत लगाकर लाखों का मुनाफा। क्योंकि जिन सब्जी वर्गीय फसलों की बुआई अगेती यानी जनवरी महीने में की गई थी, वो फसलें जब तक ये फसलें तैयार होंगी तब तक उनकी पूर्ण हार्वेस्टिंग हो चुकी होगी। न तार, न बांस, न बल्ली का झंझट, शुद्ध सीधा कम खर्च में तगड़ा मुनाफा इस विधि व वैरायटी से। किसान भाई मार्च का महीना चल रहा है और आने वाले 10 से 15 अप्रैल तक गेहूं फसल की पूर्ण हार्वेस्टिंग हो जाएगी। ऐसे में जो किसान भाई सब्जी की खेती करते हैं उनके लिए सुनहरा मौका है कि गेहूं की कटाई के बाद खेत को खाली ना छोड़कर गेहूं वाले खेत में मेरे द्वारा बताई गई इन 8 से 10 सब्जी वर्गीय फसलों की बुआई करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, वो भी अगली फसल लगाने से पहले पहले। लेकिन इस कंडीशन में भी बहुत से किसान भाइयों के मन में ये कंफ्यूजन बना हुआ है कि यार गेहूं काटने के बाद क्या बोएं, क्योंकि गेहूं की कटाई के बाद तो बहुत सी सब्जी वर्गीय फसलें लगाई जाती हैं। तो किसान भाई आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को गेहूं की कटाई के बाद लगाई जाने वाली तमाम सब्जी वर्गीय फसलों में से कुछ यानी 8 से 10 सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में बताने वाले हैं, जिसे आप लोग गेहूं की कटाई के बाद अपने खेत में लगाकर बहुत ही कम खर्च में लाखों का मुनाफा कमा सकते हैं, वो भी बड़े ही आसानी से। तो जो भी हमारे किसान भाई बंधु इस चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक जिन किसान भाइयों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और गेहूं काटने के बाद कौन सी सब्जी किस विधि से लगाएं अच्छी तरीके से समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि एक चूक से आपका समय और पैसा दोनों ही बर्बाद हो सकता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं कि गेहूं फसल की पूर्ण हार्वेस्टिंग हो जाने के बाद सर्वप्रथम आप लोगों को अपने खेत में क्या करना है। तो किसान भाई हम आप लोगों को बताते चलें कि जब भी आप लोगों की गेहूं की फसल की पूर्ण हार्वेस्टिंग हो जाए तो आप लोगों को अपने गेहूं वाले खेत का अच्छी तरीके से साफ सफाई कर लेना है, यानी जो उसके पुराने फसल के अवशेष हैं उसको पूर्ण रूप से हटा लेना है। उसके बाद किसान भाई आप लोगों को प्रति एकड़ जो है 3 से 4 ट्रॉली गोबर की सड़ी हुई खाद खेत में फैलाकर अच्छी तरीके से खेत की सिंचाई कर देना है। उसके बाद किसान भाई आप लोगों की जब खेत की मिट्टी जब जुताई करने योग्य हो जाए तो 2 से 3 बार जो है गहरी जुताई करके जो है उसमें 60 केजी प्रति एकड़ की दर से डीएपी डालकर किसान भाइयों अच्छी तरीके से जुताई कर लेनी है। खेत की तैयारी हो जाने के उपरांत किसान भाई आप लोगों को पहले नंबर पर जो है वो धनिया की खेती करना है। किसान भाई यदि आप लोग गेहूं की कटाई के बाद यानी अप्रैल और मई महीने में धनिया की बुआई करते हैं तो आने वाले 35 से 40 दिन बाद आप लोगों को अपनी धनिया की फसल से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। उस समय आप लोगों को सर्दी के मौसम की अपेक्षा गर्मी के मौसम में धनिया का बहुत ही अच्छा खासा मंडी भाव देखने को मिलेगा। उसका एक ही कारण है कि ज्यादातर किसान भाई गर्मी के मौसम में धनिया को उगा नहीं पाते हैं। क्यों नहीं उगा पाते हैं? उसका कारण यही है कि अधिक टेम्परेचर। और आप कैसे उगा सकते हैं ये वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। अगर आप लोग गर्मी के मौसम में धनिया को उगा लेते हैं तो बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर उन्नत किस्मों की बात करें किसान भाई तो आप लोग जो है नामधारी कंपनी का सुरभि सीड्स का चुनाव कर सकते हैं, यह बहुत ही अच्छी वैरायटी है। दूसरे नंबर पे किसान भाई आप लोगों को मूली की खेती करना है। किसान भाई यदि आप लोग गेहूं की कटाई के बाद यानी अप्रैल और मई महीने में मूली की बुआई करते हैं तो आने वाले 35 से 40 दिन बाद आप लोगों को अपनी मूली की फसल से बेहतर उत्पादन के साथ साथ जबरदस्त मंडी भाव देखने को मिलेगा। उसका एक ही कारण है कि गर्मी के मौसम में ज्यादातर किसान भाई मूली को अपने खेत में नहीं उगा पाते। अगले नंबर की किसान भाई जो फसल है वह लाल चौलाई की खेती। किसान भाई यदि आप लोग गेहूं की कटाई के बाद यानी अप्रैल और मई महीने में लाल चौलाई की खेती करते हैं तो आप लोग लाल चौलाई की खेती से बहुत ही अच्छा खासा उत्पादन के साथ साथ बहुत ही अच्छा खासा मंडी भाव भी ले सकते हैं। अगले नंबर की किसान भाई जो सब्जी वर्गीय फसल है वह है खीरा की खेती। किसान भाई यदि आप लोग गेहूं की कटाई के बाद यानी अप्रैल और मई महीने में खीरा की बुआई करते हैं तो आने वाले 50 से 60 दिन बाद आप लोगों को अपनी खीरा की फसल से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। उस समय आप लोगों को अपनी खीरा की फसल का खेत में बेहतर उत्पादन के साथ साथ जबरदस्त मंडी भाव देखने को मिलेगा। अगर उन्नत किस्मों की बात करें किसान भाई तो आप लोग बीएनआर कंपनी का
क्रिस सीड्स का चुनाव कर सकते हैं, यह बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा किसान भाई आप लोग सिजेंटा कंपनी का ग्लोसी सीड्स का चुनाव कर सकते हैं, यह भी बहुत ही अच्छी वैरायटी है। अगले नंबर की किसान भाई जो सब्जी वर्गीय फसल है वो है लौकी की खेती। किसान भाई यदि आप लोग गेहूं की कटाई के बाद यानी अप्रैल और मई महीने में लौकी की बुआई करते हैं तो आने वाले 50 से 60 दिन बाद आप लोगों को अपनी लौकी की फसल से बेहतर उत्पादन के साथ साथ जबरदस्त मंडी भाव देखने को मिलेगा। उन्नत किस्मों की बात करें किसान भाई तो आप लोग बीएनआर कंपनी का सरिता सीड्स का चुनाव कर सकते हैं, यह बहुत ही अच्छी वैरायटी। अगले नंबर की किसान भाई जो फसल है वह है करेला की खेती। किसान भाई यदि आप लोग जो है गेहूं की कटाई के बाद करेला की बुआई करते हैं तो आने वाले 50 से 60 दिन बाद आप लोगों को अपनी करेला की फसल से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। उस समय आप लोगों को अपनी करेला की फसल से बेहतर उत्पादन के साथ साथ जबरदस्त मंडी भाव देखने को मिलेगा और आप लोगों को करेला, लौकी, तोरी और खीरा की खेती करने का प्लस पॉइंट ये भी हो जाता है कि अगर आप लोग गेहूं की कटाई के बाद यानी गर्मी के मौसम में इन सब्जी वर्गीय फसलों की बुआई करते हैं तो आप लोगों को ना तार, ना बांस, ना मचान, ना बल्ली की जरूरत पड़ेगी। आप लोग समतल कियारियों में इसका भयंकर उत्पादन लेकर बहुत ही कम खर्च में अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं। अगले नंबर की किसान भाई जो सब्जी वर्गीय फसल है वह है तोरी की खेती। किसान भाई यदि आप लोग गेहूं की कटाई के बाद यानी अप्रैल और मई महीने में तोरी की बुआई करते हैं तो आने वाले 65 से 70 दिन बाद आप लोगों को अपनी तोरी की फसल से बेहतर उत्पादन के साथ साथ जबरदस्त मंडी भाव देखने को मिलेगा। अगर उन्नत किस्मों की बात करें किसानों तो आप लोग बीएनआर कंपनी का आलोक सीड्स का चुनाव कर सकते हैं, यह बहुत ही अच्छी वैरायटी है। अगले नंबर की किसान भाई जो सब्जी वर्गीय फसल है वह है भिंडी की खेती। किसान भाई यदि आप लोग गेहूं की कटाई के बाद यानी अप्रैल और मई महीने में भिंडी की बुआई करते हैं तो आने वाले 45 से 50 दिन बाद आप लोगों को अपनी भिंडी की फसल से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। उस समय आप लोगों को अपनी भिंडी की फसल से बेहतर उत्पादन के साथ साथ जबरदस्त मंडी भाव देखने को मिलेगा। अगर उन्नत किस्मों की बात करें किसान भाई तो आप लोग जो है एडवांटा कंपनी का राधिका सीड्स का चुनाव कर सकते हैं, यह बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा किसान भाई आप लोग ननहेंस कंपनी का सिंघम वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं, यह भी बहुत ही अच्छी वैरायटी है। अगले नंबर की किसान भाई जो सब्जी वर्गीय फसल है वह है बैगन की खेती। किसान भाई यदि आप लोग गेहूं की कटाई के बाद यानी अप्रैल और मई महीने में जो है बैगन की खेती करते हैं तो आने वाले 65 से 70 दिन बाद आप लोगों को अपनी बैगन की फसल से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। उस समय आप लोगों को अपनी बैगन की फसल से बेहतर उत्पादन के साथ साथ बहुत ही जबरदस्त मंडी भाव देखने को मिलेगा। किसान भाई ये थी गेहूं की कटाई के बाद यानी अप्रैल और मई महीने में लगाई जाने वाली कुछ प्रमुख सब्जियां जिन्हें आप लोग गेहूं की कटाई के बाद लगाकर आने वाले 50 से 60 दिन बाद आप लोग अपनी फसल से बेहतर उत्पादन के साथ साथ बहुत ही जबरदस्त मंडी भाव ले सकते हैं। किसान भाई उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है। यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और अन्य किसान भाइयों के हित में वीडियो को शेयर करना ना भूलें। किसान भाई आज की वीडियो में बस यहीं तक, फिर मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।